यूरोपियन राजकीय विचारक में हमने हॉब्स, लॉक, मैकियावेली और रूसो के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में समझा। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसके लिए 2 वीडियो में विभाजित है। इससे फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर करीब करीब 100 से भी ज़्यादा प्रश्न को हमने सम्मिलित किया है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और ये उसका पार्ट 2 है, यूरोपियन विचारक एक मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो यूरोपियन विचारक 1 में मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो का यह दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले हमने देख लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद ये वाला पार्ट आप सुनिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू याद हो सके। और फिर से कहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉब्स के अनुसार प्रकृति अवस्था में किसे आवश्यक माना है? तो प्राकृतिक अवस्था हॉब्स के अनुसार कैसी थी? मनुष्य का जीवन एकांकी है, मनुष्य का जीवन दरिद्र दीनहीन है और मनुष्य का जीवन निरंतर भय तथा हिंसात्मक मृत्यु का खतरा है। ये उपरोक्त तीनों आएंगे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग ऐसे जीते थे। नेक्स्ट, मनुष्य अपनी कामनाओं का दास है, वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है। इस विचार से हॉब्स पूर्ण तरीके से सहमत थे। नेक्स्ट, हॉब्स ने प्राकृतिक नियमों को शांति की धाराओं का नाम दिया है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, संपूर्ण मानव जाति शक्ति की शाश्वत तथा अविश्वास इच्छाओं से प्रेरित है। इस लालसा का अंत मृत्यु के साथ ही होता है। यह किसका विचार है? यह हॉब्स का विचार है। नेक्स्ट, मैं इस व्यक्ति या व्यक्तियों के इस समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार तथा शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूँ कि तुम भी अपने इन अधिकारों को इसी तरह समर्पित कर दो। सामाजिक समझौता का यह सिद्धांत जो व्यक्ति का व्यक्ति के मध्य हुआ, किसने दिया? यह सिद्धांत हॉब्स ने दिया था। गेटल के अनुसार हॉब्स के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा लेख नहीं हुआ है जिसने प्रभु सत्ता के बारे में इतना आदिवादी दृष्टिकोण अपनाया हो। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के अधिकार है उपरोक्त सभी में कौन कौन से आएंगे? अपरिवर्तनीय, अभाज्य, असहस्तांतरणीय, अहस्तांतरणीय, मतलब कि किसी और को हस्तांतरित ना किया जाए। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता के अधिकार में आता है अपरिवर्तनीय, अहस्तांतरणीय, अभाज्य, ये तीनों आएंगे संप्रभुता के अधिकार में। नेक्स्ट, किसने लिखा है? हॉब्स के दर्शन से हमें जो मिलता है वह है अतिक्रमणवाद के प्रत्येक रूप का निषेध। जेगोरिन ने यह लिखा है कि हॉब्स के द्वारा दर्शन से हमें जो मिलता है वह है अतिक्रमणवाद के प्रति रूप का निषेध। अतिक्रमणवाद के प्रत्येक रूप का निषेध, जेगोरिन का यह कहना है। किसने कहा है कि हॉब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है? सेबाइन ने यह कहा है कि हॉब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। नेक्स्ट, हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर हॉब्स, लॉक, रूसो एक मत है? हॉब्स, लॉक और रूसो संपत्ति के विचार पर एक मत है। लॉक का जन्म इंग्लैंड के समरसेट कैरिंगटन नामक स्थान पर हुआ। लॉक का जन्म समरसेट कैरिंगटन नामक इंग्लैंड में हुआ। लॉक का जन्म कब हुआ था? 1632 ईस्वी सन में लॉक का जन्म हुआ था। लॉक ने इंग्लैंड की
1888 ईस्वी सन क्रांति का समर्थन किया है, यह सत्य है। लोक की मृत्यु कब हुई? 1704 में लोक की मृत्यु हुई। निम्न में से कौन सा लोक द्वारा रचित है? द ट्रीटिजन ऑन गवर्नमेंट, लेटर ऑन टॉलरेशन, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिन। ये तीनों ग्रंथ लोक द्वारा रचित है। नेक्स्ट, किसने कहा कि लोक की ट्रीजीज एक दो नाली बंदूक है जिसमें एक फिल्मर तथा दूसरी हॉब्स के विरुद्ध तनी हुई है? यह कथन प्रोफेसर वाहन का था कि लोक की ट्रीटीज जो रचना है वो दो नाल की बंदूक है, जिसमें एक नाल जो है वो फिल्मर के तरफ और दूसरी नाल हॉब्स के तरफ विरुद्ध में तनी हुई है। नेक्स्ट, लोक ने प्रथम ट्रीटीज में किसकी खुलकर आलोचना की? फिल्मर की लोक ने प्रथम ट्रीटीज में खुलकर आलोचना की थी। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता तथा रक्षा की अवस्था थी। यह कथन सत्य है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक विधि द्वारा होता था। नेक्स्ट, लोक के अनुसार प्राकृतिक नियम विवेक पर आधारित है। यह कथन सत्य है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मानव समान थे। नेक्स्ट, किसने कहा कि हॉब्स ने एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जो केवल सर्वोच्च सामाजिक शक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि सर्वोच्च आर्थिक शक्ति के रूप में भी निरपेक्ष था? हुड ने ये कहा है कि हॉब्स का जो राज्य का निर्माण किया है वो केवल सर्वोच्च सामाजिक शक्तियों में के रूप में ही नहीं बल्कि सर्वोच्च आर्थिक शक्तियों के रूप में भी निरपेक्ष है। नेक्स्ट, किसने कहा कि लोक के सामाजिक संविदा संबंधित विचारों में ऐसी कोई बात नहीं जो उसके पूर्ववर्ती दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई? डार्विन का कहना था कि उसने ऐसा कोई भी नया विचार नहीं दिया है कि जो उसके पूर्ववर्ती दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित न किया गया हो। नेक्स्ट, राज्य के निर्माण के संबंध में लोक के विचार वर्णित है, ट्रीटीज के दूसरे अध्ययन में वर्णित है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था में न्याय स्थापित करने की कठिनाई से प्रेरित होकर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मनुष्य द्वारा की गई। नेक्स्ट, लोक के अनुसार राज्य की स्थापना हुई है सामाजिक समझौते द्वारा हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना हुई है। लोक के अनुसार संविदा कितनी होती है? दो प्रकार की होती है। लोक के अनुसार संविदा के निर्माण के सर्वसम्मति की आवश्यकता है, सत्य है। नेक्स्ट, लोक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम अंग है व्यवस्थापिका। नेक्स्ट, लोक के अनुसार व्यवस्थापिका प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट, लोक के अनुसार यदि व्यवस्थापिका सौंपे हुए कार्यों को नहीं करे या संविदा के विरुद्ध जाए, मतलब कि विधान के विरुद्ध जाए, तो उसे हटा देना चाहिए। नेक्स्ट, जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना श्रम लगा देती है तो वह उसकी संपत्ति बन जाती है। नेक्स्ट, लोक का राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से क्या है? लोक का राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिवादी है। नेक्स्ट, क्या लोक का राजनीतिक दर्शन निरंकुशता के विरुद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है? हाँ। नेक्स्ट, लोक के अनुसार सरकार के प्रमुख उद्देश्य उपरोक्त सभी है। इसमें आएगा स्वतंत्रता की रक्षा, जीवन की रक्षा, संपत्ति की रक्षा। नेक्स्ट, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी स्वतंत्रता व समानता की। नेक्स्ट, शासन को एक संरक्षण એટલે કે ट्रस्ट के रूप में देखता है। कौन? लोक। नेक्स्ट, लोक के अनुसार कौन सा अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, लोक के अनुसार संपत्ति की अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्ति के अभिन्न अंग के रूप में लेकर समाज में आता है। यह कथन सत्य है। लोक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है कि जो व्यक्ति पैदा होता है तो उसके जन्मजात से ही उसको मिलता है। नेक्स्ट,
लोक के प्रमुख प्राकृतिक अधिकार है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये तीनों अधिकार लोक के अनुसार प्रमुख प्राकृतिक अधिकार है जो उसके जन्म के साथ उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, सहिष्णुता के विचार किसकी रचना है? सहिष्णुता के विचार किसकी रचना है? लोक की रचना है। लोक के अनुसार धरती तथा उसके संसाधन मानव की सांझी विरासत है। लोक के अनुसार धरती तथा उसके संसाधन मानव की सांझी विरासत है। संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है लोक ने। नेक्स्ट, किसने कहा है कि प्राकृतिक अधिकार विकासशील नहीं है? लोक ने कहा है। समझौते की पुनः स्वीकृति का सिद्धांत लोक ने दिया है, यह सत्य है। लोक कितने प्रकार की सरकारों के रूप की चर्चा करता है? लोक 3 प्रकार के सरकार के रूप की चर्चा करता है। नेक्स्ट, उस ईश्वर ने जिसने विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है, मनुष्य को बुद्धि भी प्रदान की है ताकि वे जीवन के अधिकाधिक लाभ एक सुविधा के लिए उसका प्रयोग कर सके। यह कथन लोक का है। नेक्स्ट, लोक ने प्राकृतिक अधिकारों को प्रकट करने हेतु किन शब्दों का प्रयोग किया है? जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता। इन शब्दों का प्रयोग लोक ने प्राकृतिक अधिकारों को प्रकट करने के हेतु किया है। नेक्स्ट, किसने कहा कि लोक डेकार्ड का दार्शनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिकों की प्रयोगात्मक पद्धति सैंडलर्सवी और व्यवहारिक राजनीति से ग्रहण किए हुए उपयोगितावादी अनुभववादी को एक क्रियाशील धारणा में समन्वित करने का चेष्टा कर रहा है? यह डार्विन का कथन है कि लोक डेकार्ड का दार्शनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिकों की प्रयोगात्मक पद्धति सैंडलर्सवी और व्यवहारिक राजनीति से ग्रहण किए हुए उपयोगितावादी अनुभववादी को एक क्रियाशील धारणा में समन्वित करने की चेष्टा कर रहा था। लोग ये काम कर रहा था, ये किसने कहा है? ड्राइवर ने कहा है। नेक्स्ट, क्रांति का दार्शनिक कौन है? लोक क्रांति का दार्शनिक है। लोक के अनुभववाद का प्रभाव किस पर पड़ा? लोक के अनुभववाद का प्रभाव बार्कर तथा ह्यूमन पर पड़ा। लोक के अनुसार कार्यपालिका व्यवस्थापिका अधीन होती है। नेक्स्ट, लोक द्वारा रचित लेटर्स ऑन टॉलरेशन ये लोक द्वारा रचित है। लोक का जन्म इंग्लैंड में 1632 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना लोक द्वारा रचित है? तीनों रचनाएं लोक द्वारा रचित है, जिसमें आएगा लेवियाथन, प्रिंस, द रिपब्लिक। ये तीनों रचनाएं लोक द्वारा रचित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नेक्स्ट है, क्या यह कथन सही है कि लोक की प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायक तथा रक्षा की अवस्था है? यस, मतलब कि हाँ, यह कहना सही है कि लोक की प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता तथा रक्षा की अवस्था थी। नेक्स्ट, वह बात जिस पर हॉब्स, लॉक तथा रूसो एक मत है, समझौता, सामाजिक समझौता जो है, इस पर सारे विचारक एक मत है, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों। लॉक्स भी हॉब्स की भांति शासन के निरंकुश तंत्र का समर्थन करता है। असत्य है, वह निरंकुश तंत्र का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट, हॉब्स
एक दो समझौते की बात करता है, परंतु हॉब्स ने एक समझौते की बात करता है, परंतु लॉक ने दो संविदा की बात की है। नेक्स्ट, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। उसकी परिभाषा करने वाला योग्य अधिकारी न था। उसके प्रभावशाली रूप से लागू करने की शक्ति का अभाव था। ये तीनों आएगा। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी। नेक्स्ट, रूसो का जन्म 1712 में हुआ था। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? तो रूसो का जन्म हुआ था जेनेवा में। क्या यह सत्य है कि 16 वर्ष की आयु में बेघर होने के उपरांत रूसो ने कुछ वर्ष फ्रांस में आवारागर्दी में बिताए? हाँ, यह सत्य है। नेक्स्ट, 1749 ईस्वी में रूसो ने जिस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता, उसका विषय क्या था? उसका विषय है हैज़ द रिवाइवल ऑफ द साइंस एंड द आर्ट्स। नेक्स्ट, दीजो की अकादमी में हुए एक अन्य प्रतियोगिता में रूसो ने 1754 ईस्वी में निजी संपत्ति तथा तत्कालीन फ्रांस के कृत्रिम जीवन पर कठोर प्रहार किया। नेक्स्ट, 1766 ईस्वी में रूसो को दार्शनिक ह्यूमन ने शरण दी थी। नेक्स्ट, किसने कहा कि विचारों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति को खोज पाना कठिन है जिसने इतने अद्भुत सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रहार डाला हो जितना रूसो ने डाला? यूलिच का यह कहना था कि विचारों के इतिहास में ऐसा व्यक्ति को खोज पाना कठिन है जिसने इतने अद्भुत सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रहार डाला हो। नेक्स्ट, 1762 ईस्वी में रूसो का सुव्याख्यायित ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रकाशित हुआ था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की है? उपरोक्त सभी, इसमें 3 नाम दिए गए हैं, ईमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कन्फेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कन्फेशन, यह तीनों रूसो की रचना है। ईमाइल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशन। नेक्स्ट, ईमाइल नामक ग्रंथ ने किस क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी? शिक्षा के क्षेत्र में ईमाइल नामक ग्रंथ ने क्रांति कर दी। ईमाइल की रचना के कारण रूसो को किसका जनक माना जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक माना जाता है। रूसो ने इतिहास का सहारा लेकर किस पद्धति का अनुगमन किया? अनुभूति मूलक पद्धति का अनुगमन किया। नेक्स्ट, रूसो पर किन दार्शनिकों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा? उपरोक्त सभी, इसमें 3 नाम दिए गए हैं, मैकियावेलिन, बोदो, सिडनी बेब, हॉब्स, लॉक, ग्रोशियस, डार्फ, मोंटेस्क्यू, यूनानी तथा रोमन साहित्य। ये सभी विचारकों के प्रभाव रूसो के दर्शन में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार किसके अधिक निकट है? प्लेटो तथा लोक के अधिक निकट है मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार। नेक्स्ट, मानव प्रारंभ में मस्त, असभ्य, भोली प्रवृत्ति का था। यह किसका कथन है? यह रूसो का कथन है कि मानव प्रारंभ में मस्त, असभ्य, भोली प्रवृत्ति का था। नेक्स्ट,
प्राकृतिक अवस्था की शांति के विनाश का कारण रूसो किसको मानते हैं? सभ्यता को प्राकृतिक अवस्था के विनाश का कारण मानते हैं। नेक्स्ट, किसने कहा कि वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक का समाज का वास्तविक संस्थापक था, जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेरने के बाद यह कहा कि यह मेरा लोक को अपना समझना प्रारंभ किया? रूसो को अपना समझना प्रारंभ किया। यह रूसो ने कहा था कि वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समझौता समाज का वास्तविक संस्थापक था, जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर के और कहा कि यह टुकड़ा मेरा है। प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया। नेक्स्ट, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो होता है पर सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है? यह कथन रूसो ने दिया। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, सामान्य इच्छा और वास्तविक इच्छा। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार एक इच्छा यथार्थ इच्छा है तथा दूसरी इच्छा आदर्श इच्छा है। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार कौन सी इच्छा स्वार्थगत, संकीर्ण तथा परिवर्तनशील होती है? यथार्थ इच्छा स्वार्थगत, संकीर्ण तथा प्रयत्न परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार कौन सी इच्छा विवेक, ज्ञान तथा सामाजिक हित पर आधारित होती है? आदर्श इच्छा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है इच्छा व्यक्तियों की सभी आदर्श इच्छाओं का योग अथवा निचोड़ है। यह सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा व्यक्तियों की सभी आदर्श इच्छाओं का योगदान अथवा निचोड़ है। नेक्स्ट, किसने कहा कि मेरी सामान्य इच्छा के अनुबंध में सभी लोग अपना स्वार्थ राज्य को सौंप देते हैं? राज्य का हित सभी नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ हित है। यह रूसो ने कहा। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा व्यक्ति तथा राज्य दोनों का विशिष्ट रूप है। सत्य है यह बात। नेक्स्ट, किसने सामान्य इच्छा तथा समस्त इच्छा में भेद किया? रूसो ने। नेक्स्ट, हॉब्स लोक तथा रूसो संपत्ति पर एक मत है तथा इससे आवश्यक मानते हैं। यह कथन सत्य है। हॉब्स लोक और रूसो संपत्ति के मामले में एक मत देते हैं। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की विशेषता है उपरोक्त सभी, उसमें आएगा एकता तथा स्थायित्व, औचित्य तथा संप्रभुता, एकांतता तथा औचित्य। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की यह तीनों विशेषताएं हैं। रूसो ने संप्रभुता को किस पर केंद्रित माना? तो सामान्य इच्छा पर संप्रभुता को केंद्रित माना। रूसो ने हॉब्स की निरंकुश प्रभुता तथा लोक की सार्वजनिक इच्छा को एक साथ मिलाकर किस प्रभुता को जन्म दिया? आदर्श प्रभुता को जन्म दिया। नेक्स्ट, लोक की भांति मार्क्स भी शासन तथा सरकारों के मध्यम अंतर को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार शासन के कितने प्रकार होते हैं? रूसो के अनुसार शासन के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार शासन के प्रमुख रूप उपरोक्त सभी है, उसमें 3 दिया गया है, राजतंत्र तथा जनतंत्र, कुलीन तंत्र तथा मिश्र तंत्र, राजतंत्र तथा मिश्र तंत्र। रूसो के अनुसार शासन तंत्र के प्रमुख ये 3 रूप होते हैं, राजतंत्र तथा जनतंत्र, कुलीन तंत्र तथा मिश्र तंत्र, राजतंत्र तथा मिश्र तंत्र। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने कितने प्रकार के कानून का वर्णन किया? 4 प्रकार के कानून का वर्णन किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। नेक्स्ट, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा है कि स्वतंत्र मानव का परम आंतरिक तत्व है। स्वतंत्रता मानव का परम आंतरिक तंत्र है। यह रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। नेक्स्ट, रूसो लोक के विपरीत स्वतंत्रता, जीवन तथा संपत्ति में अधिकार को राज्य प्रदत्त नागरिक अधिकार मानता है। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार धर्म और राज्य के अधीन है। धर्म राज्य के अधीन है रूसो के अनुसार। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार 3 प्रकार के धर्म है। कौन कौन से? व्यक्तिगत,
राजनीतिक तथा सामाजिक, ये 3 प्रकार के धर्म रूसो के अनुसार है। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार राज्य को डैश के धर्म पर चलना चाहिए। तो रूसो के अनुसार राज्य को नागरिक विश्वासों के धर्म पर चलना चाहिए। नेक्स्ट, इमाइल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनुष्य की निर्वासित प्रकृति की पुनर्स्थापना। नेक्स्ट, रूसो के प्रशंसकों में शामिल है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोई नहीं। ऑप्शन में दिया है वाल्टेई और मार्ले, ये दोनों ए या बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, वेपर तथा लेसर रूसो के प्रशंसक है। नेक्स्ट, किसने रूसो को राजदर्शन का पिता कहा? GDH कॉल ने रूसो को राजदर्शन का पिता कहा। नेक्स्ट, किसने कहा कि रूसो स्वयं राष्ट्रवादी नहीं था, परंतु उसने नागरिकता के प्राचीन आदर्श को ऐसा रूप प्रदान किया जिससे राष्ट्र भावनाओं हेतु उसे अपनाना संभव हो सका? यह कथन सेबाइन का था कि रूसो स्वयं राष्ट्रवादी नहीं था, परंतु उसने नागरिकता के प्राचीन आदर्श को ऐसा रूप प्रदान कर दिया था जिससे राष्ट्रीय भावनाओं हेतु उसे अपनाना संभव हो सका। मतलब नागरिकों के लिए, राष्ट्र भावना के लिए बहुत ही उत्तम उसने वातावरण गढ़ दिया था। नेक्स्ट, निरंतर समझौता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रूसो ने प्रतिपादित किया। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रूसो ने किया। अपना हित साधन करो, परंतु दूसरों की कम से कम हानि हो। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में यह कथन किसका है? रूसो का है कि अपना हित साधन करो, परंतु दूसरों की कम से कम हानि हो, ऐसे अपना हित सिद्ध करो। रूसो ने ऐसा कहा प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में। नेक्स्ट, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य में किस प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती है? नैसर्गिक प्रकृतियां पाई जाती है रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में। नेक्स्ट, जो कोई सामान्य इच्छा की आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसे पूरा समाज आज्ञा पालन हेतु मजबूर करेगा। यह कथन रूसो का है। यदि डैश लेवियाथन का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो यह डैश की सामान्य इच्छा हो जाएगी। इस दोनों डैश में आएगा। यदि हॉब्स लेवियाथन का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो रूसो की सामान्य इच्छा हो जाएगी। मतलब कि हॉब्स का जो